हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। होप कि बढ़िया होंगे। और हम पढ़ रहे हैं क्या, उत्तराखंड। उत्तराखंड में हमारी चल रही है हिस्ट्री। हिस्ट्री को भी मैंने आपको बताया था कि हमने तीन कुछ बेसिक चीजें हमने हिस्ट्री की देख ली थी। फिर हमने हिस्ट्री को तीन पार्ट में डिवाइड किया था, प्री हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक और हिस्टोरिकल पीरियड। तो अभी हम जो है प्री हिस्टोरिक ही पीरियड में है, जिसमें मैंने अलग अलग डिस्ट्रिक्टों से मिलने वाले कुछ शैल चित्र वगैरह और कहाँ से किस कलर के प्राप्त हुए हैं, ये सारी चीजें आपको बता दी थी, है ना। तो चमोली से हमने पढ़ लिए थे और अल्मोड़ा से हमने शैल चित्र पढ़ लिए थे। आज कुछ हरिद्वार, पिथौरागढ़, बनकोट इनसे मिले हैं, थोड़े थोड़े एक आध पॉइंट हैं। फिर हमारा प्री हिस्टोरिक पीरियड जो है वो खत्म हो जाएगा। फिर हम जंप करेंगे किसमें, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड के अंदर, है ना। तो चलिए देखते हैं। थोड़ा सा इतिहास जो है आपको लग सकता है कि ये थोड़ा, क्योंकि फैक्ट ज्यादा है तो आपको याद करने ही पड़ेंगे, बिना याद किए हुए तो काम नहीं चलेगा। तो थोड़ा सा बोरिंग भी आपको हो सकता है, लेकिन ठीक है। अभी क्वेश्चन आ रहा है तो आपको, तो हम पढ़ रहे हैं हिस्ट्री, है ना। हम क्या पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री और उत्तराखंड की हिस्ट्री। और हिस्ट्री में भी हमने क्या पढ़ लिया था, ठीक है। इसको पता नहीं क्या दिक्कत है, ये हर दिन कुछ ना कुछ करता ही रहता है ना। तो हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। और हिस्ट्री में भी मैंने आपको बताया था कि हमने हिस्ट्री को तीन काल खंडों में डिवाइड किया है, प्री हिस्टोरिक पीरियड में, प्रोटो हिस्टोरिक में और आपका हिस्टोरिकल पीरियड में। ये दोनों तो अभी हम पहुंचे ही नहीं यहाँ तक, अभी हम यही हैं। तो यही में हमने अल्मोड़ा से प्राप्त शैल चित्र देख लिए थे। फिर हमने यहाँ तक आपको दिख रहा होगा चमोली से शैल चित्र हमने देख लिए थे। और आज हमको देखना है हरिद्वार से, हरिद्वार से क्या क्या आपको मिला है। तो देखिए हरिद्वार से देख लेते हैं। यहाँ पर, यहाँ के हरिद्वार में एक जगह पड़ती है बहादराबाद। बहादराबाद, यहाँ से जो है शैल चित्र मिले हैं, मतलब कुछ चीजें मिली हैं। और यहाँ पे क्या मिला, देखो यहाँ की खोज करी है, मतलब इन शैल चित्रों खोज करी, जो भी मिला यहाँ से 1951 में किसने, यज्ञदत्त शर्मा ने, है ना। 1951 में खोज हुई और उत्खनन किया। उत्खनन मतलब देखा कि भाई है कि नहीं है, 1953 में। तो क्या मिला यहाँ से, हरिद्वार के बहादराबाद से, यहाँ से ताम्र उपकरण व मृद भांड की खोज की गई, है ना। और जब पहली बार खोज की गई तो ताम्र उपकरण, और जब पहली बार मिले तो ताम्र मतलब तांबा, ताम्र उपकरण मिले। और फिर जो है दोबारा जब 1953 में खोज की गई ताम्र उपकरण और यहाँ से मृद भांड, मृद मतलब मिट्टी, भांड मतलब बर्तन, यानी कि मिट्टी के बर्तन। जस्ट अ वेट। तो ये प्राप्त उपकरण यहाँ से हमको मिल गए थे, है ना, 1951 में। और फिर मतलब उपकरण और क्या मिले, मृद भांड मिले। यहाँ तक आपको शायद नहीं दिख रहा होगा। और जब 1953 में इन्होंने खोज करी, दोबारा यहाँ पर उत्खनन किया, तो पाषाण उपकरण की खोज यहाँ पर की गई। तो दोबारा क्या मिला, पाषाण उपकरण, पाषाण उपकरण दोबारा की खोज में इनको मिल गए। तो आपको बस यही ध्यान में रखना है, थोड़ा थोड़ा आपको इसमें ध्यान रखना है ज्यादातर, कि हरिद्वार से क्या, हरिद्वार के बहादुराबाद से क्या मिला, 1951 में यज्ञ खोज की गई इसकी, और यज्ञदत्त शर्मा ने इसका जब उत्खनन करवाया तो पहले उनको मृद भांड और ताम्र उपकरण मिले। फिर दूसरी बार जब खोज किया तो तब इनको यहाँ पे पाषाण उपकरण जो है ये मिल गए थे। ले लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड। अब देखते हैं पिथौरागढ़ से प्राप्त, है ना, जैसे हरिद्वार से मिला ऐसे ही पिथौरागढ़ से मिला। तो पिथौरागढ़ से क्या मिला आपका, देखते हैं। पिथौरागढ़, यहाँ से पिथौरागढ़ में एक जगह पड़ती है बनकोट, बनकोट, है ना, बनकोट। तो बनकोट से आपको क्या मिली, 8 ताम्र आकृतियां मिली। ये PYQ है, ताम्र आकृतियां मिली हैं, ठीक है। 8 ताम्र आकृतियां मिली हैं बनकोट से, ये PYQ है, ये याद रखना है आपको। 8 ताम्र आकृतियां मिली और खोज की गई थी 1989 में, 1989 में यहाँ से खोज की गई, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ये आपको PYQ है तो ध्यान रखना, हो सकता है अगली बार आपसे ये पूछा, पिछली बार, अब आपसे डेट पूछ ले, है ना। अब देखते हैं उत्तरकाशी से क्या मिला। उत्तरकाशी, उत्तरकाशी में भी जगह पड़ेगी पुरोला। इसको कमल नदी का वरदान भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे एक लाल कलर का बोला चावल होता है ना। तो इसी कमल नदी के आसपास की जो खेती है बहुत बेहतरीन होती है, इसीलिए यहाँ पे, यहाँ का मछली भात भी बड़ा फेमस है पुरोला का, है ना। जैसे बंगालियों का होता है वैसे ही पुरोला यमुना की सहायक कमल नदी के बाएं किनारे पे स्थित है। मैंने अभी आपको बताया था, जैसे ये यमुना आ रही है, इसी की सहायक नदी है कमल नदी, इसी के बगल में, कमल नदी के बगल में पूरा का पूरा एरिया क्या है, वो पुरोला का है, ठीक है। तो यहाँ की जो ये कमल नदी
इसको इसका पुरोला का वरदान भी कहा जाता है, क्योंकि ये यहीं से सिंचाई करते हैं, है ना। तो ये आपको समझना होगा। यहाँ से काले रंग का आलेख प्राप्त हुआ है, तो उत्तरकाशी से क्या मिला? काले रंग का आलेख, काले रंग का आलेख यहाँ से मिला, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ से मिला आपका काले रंग का आलेख मिला, जो शंख लिपि में है, जिसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सकता है। तो काले रंग का एक आलेख मिला, कोई लिपि होती होगी शंख लिपि, लेकिन इसे पढ़ा नहीं गया अभी तक कि इसमें लिखा क्या है, आज तक इसको पढ़ा नहीं गया है ना। पुरोला से एक स्टिका वेदिका प्राप्त हुई, जिसका आकार गरुड़ पक्षी के समान है, ये भी आया क्वेश्चन है। एक वेदिका, वेदिका समझते हो? हवन कुंड टाइप का, कुंड टाइप का, जिसे वेदिका कहा गया है ना, वेदिका मिली है। और कहते हैं इसका आकार जो है वो गरुड़ की तरह है। जो वेदिका है इसका आकार कैसा है? गरुड़ की आकार, गरुड़ पक्षी के समान इसका आकार है। तो कहाँ से मिला? उत्तरकाशी के पुरोला से मिला। काले रंग का आलेख मिला है, शंख लिपि में है, जिसे पढ़ा नहीं गया है। और एक और चीज यहाँ से मिली है, वेदिका, जो 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 पक्षी गरुड़ पक्षी के आकार का है। नेक्स्ट देखते हैं हुडली। हुडली, हुडली से क्या मिला ये भी देख लेते हैं, है ना। हुडली से यहाँ से नीले रंग के शैल चित्र प्राप्त हुए हैं, ये आपका PYQ है ना। तो नीले रंग के शैल चित्र प्राप्त हुए, नीले रंग के, हुडली से क्या मिला? नीले रंग के शैल चित्र आपको प्राप्त हुए, शैल चित्र आपको प्राप्त हुए हैं हुडली से, है ना। नीले रंग के शैल चित्र आपको प्राप्त हुए हैं। अब देखते हैं चंपावत से प्राप्त अवशेष। चंपावत से भी कुछ मिला, चंपावत डिस्ट्रिक्ट है। चंपावत से क्या मिला ये देखते हैं। चंपावत से, तो यहाँ से जो है चंपावत से क्या क्या चीजें मिली देखते हैं। पहले सबसे पहले है, ये तो शायद हमने देख लिया था, देवीधुरा 1856 में किसने यहाँ पर खोज करी थी? हमने पढ़ाई था डॉक्टर हेनवुड के द्वारा, 1856 में, शायद मैंने आपको पहले ही बताया था, डॉक्टर हेनवुड के द्वारा, जिनको फादर ऑफ आर्कियोलॉजिकल कहा जाता है उत्तराखंड का। इनके द्वारा जो है यहाँ पर खोज की गई देवीधुरा के मंदिर में, देवीधुरा के मंदिर में, है ना। और कहाँ पे? चंपावत में, देवीधुरा के मंदिर में इनको हेनवुड के द्वारा। और यहाँ से प्रागैतिहासिक अवशेषों में सबसे पहली खोज है ये, मतलब सबसे पहले, क्योंकि इनको फादर ही कहा गया है, तो सबसे पहली खोज तो यही होगी, है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं पौड़ी से प्राप्त अवशेष। पौड़ी से प्राप्त अवशेष, पौड़ी से, है ना, पौड़ी से क्या क्या मिला? तो सबसे पहले देख लेते हैं थापली, है ना, थापली। थापली एक गांव है, पौड़ी पर लगता है ना, पौड़ी में आपका लगता है थापली। तो यहाँ से इसकी उत्खनन करी थी 1982-83 में KP नौटियाल द्वारा। मैंने वो नाम आपको बताए थे जिनको श्रेय जाता है, यशोधर मठपाल, यशवंत सिंह कठौज, मदन सिंह जोशी, मदन सिंह, ये सारे नाम बताए थे। तो खोज करने का श्रेय जाता है KP नौटियाल को, है ना, KP नौटियाल जी को थापली का। और थापली एक गांव है, ऐसे समझिए एक गांव है। इसका जो थापली का उत्खनन किया गया, उत्खनन ये किया गया 1983-84 में, है ना। 80, हाँ 1983, मतलब 1982-83 के टाइम पे उत्खनन किया गया। अब क्या मिला यहाँ से? जो अलकनंदा के दाहिने तरफ है, ये तो आपको मतलब करने की जरूरत नहीं, याद रखने की, बट ठीक है अगर आप रख पाते हो तो बढ़िया है। और दूसरा क्या मिला यहाँ से? चित्रित धूसर मिट्टी के बर्तन मिले हैं, इनमें तस्तरी व कटोरियां मिली हुई हैं। तो धूसर मतलब ग्रेइश टाइप का, तो धूसर कलर के रंग मिले हैं, चित्र वो मिले हैं। और जिनमें क्या मिला है? तस्तरी और कटोरी मिली है, तस्तरी और कटोरी मिली है ना, कटोरियां मिली है। तो कहाँ से? थापली से, है ना। धूसर कलर के क्या मिला है? धूसर कलर के मिट्टी के बर्तन मिले हैं, जिनमें तस्तरी और कटोरियां जो है मिली हैं। मिट्टी के बर्तनों में काले रंग का प्रयोग किया गया है। तो जो मिट्टी के बर्तन मिले हैं उनमें कैसे रंग का प्रयोग किया है? काले रंग का प्रयोग किया गया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। जो पौड़ी मतलब थापली गांव से जो जो चीजें मिली, KP नौटियाल ने जो उत्खनन किया था, और थापली से धान की खेती के साक्ष्य मिले हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि धान की खेती के साक्ष्य मिले, धान की खेती के साक्ष्य भी मिले हैं, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ से कुछ शायद आई थिंक 11,000 सिक्के या कुछ ऐसे मिले थे, मैं श्योर नहीं हूँ, मैंने पढ़ा तो था लेकिन मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा है, या इसी में था या किसी और में था, है ना। मैं कल इसको कंफर्म करके फिर बताऊंगी आपको कि क्या वो थापली से ही मिला था, है ना। उसके बाद है बाकी तो इसमें कुछ है नहीं। और आपका जो है
इतना ही है, थापली से धान के खेती के साक्ष्य मिले हैं। एक आपका रणीहाट है, तो इसकी खोज भी जो है, एक जगह है पौड़ी में ही रणीहाट, इसकी खोज भी आपकी केपी नौटियाल के द्वारा ही की गई। अलकनंदा के नदी के तट पर रणीहाट जगह है ना, और ये भी अलकनंदा के नदी के तट पर है। और दूसरा क्या है कि यहाँ से ईंटें प्राप्त हुई हैं, ईंटें जो है यहाँ से प्राप्त हुई हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है, रणीहाट पौड़ी में ही पड़ेगा आपका। तो ये थे टोटल आपके अलग अलग डिस्ट्रिक्टों से मिलने वाले अवशेष। कहाँ से जो है शवाधान वगैरह मिले, कहीं से मिट्टी के बर्तन मिले, धूसर कलर वगैरह के शैल चित्र वगैरह यहाँ पर मिले हैं। तो ये छोटा सा ही था प्री हिस्टोरिक पीरियड, जिसमें पूछता है, कभी कभी मैच करने को दे देगा, कभी स्टेटमेंट वाला आपको दे सकता है, और असर्शन रीजन वाले तो खैर इससे नहीं बनते हैं। तो ये चीजें आपको, या आपको ये बोल सकता है कि कौन सा चार कथन दे देगा कि मतलब पौड़ी से प्राप्त अवशेषों में कौन सा सही है, और आपका ऐसे नाम दे देगा, तो आपको पता होना चाहिए। तो इसके बाद हम जंप करेंगे प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में, जिसमें हमारा वेद वगैरह जो है सब आ जाता है। वेद आपके पुराण वगैरह, उत्तराखंड को पुराणों में क्या कहा गया, वेदों में क्या कहा गया, यानी कि कुमाऊं क्षेत्र को, गढ़वाल क्षेत्र को, तो सारी चीजें प्रोटो हिस्टोरिक में है। ये खत्म होने के बाद ही हम हिस्टोरिकल पीरियड में जाएंगे। हिस्टोरिकल पीरियड इंटरेस्टिंग है, मजेदार भी है। ये थोड़ा सा डाटा है जो आपको याद रखना पड़ेगा, बाकी इसमें कुछ ऐसा नहीं। पिक्चर्स वगैरह कहीं से मिल नहीं पाई जो मैं आपको थोड़ा बहुत दिखा पाती, जितनी भी अवेलेबल हो पाती है मैं कोशिश करती हूँ कि पिक्चर्स के थ्रू जो है दिमाग में चीजें सेट रहती हैं, बट इनकी पिक्चर्स कहीं मिली नहीं है ना। म्यूजियम वगैरह में हो सकता है कि जब मिली होगी तो इनको रखा होगा, वहां से फोटो कलेक्ट करना थोड़ा मुश्किल ही नामुमकिन है ना। तो चलिए आज की कहानी खत्म करते हैं। अगेन वही चीज, आपको चैनल पसंद आता है, वीडियोस पसंद आती हैं, थोड़ा हेल्पफुल लगता है, तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, कमेंट भी आप कर सकते हो। इसके अलावा आपको कुछ और चीजें भी पता है। तो आज की कहानी को यहीं पे खत्म करते हैं। इतिहास का सिलसिला भी जारी रहेगा, जनपद का सिलसिला भी जारी रहेगा, और जो सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए फिर एक नए टॉपिक, नए डॉक्यूमेंट के साथ कल फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।